हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जैसे कि हर एक मूवी का हम बिजनेस एनालिसिस लेके आते हैं कि इसकी इकोनॉमिक्स कहाँ तक पहुंची, ऐसे ही खेल खेल के अंदर वेदा और स्त्री टू का भी लेके आए हैं। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूटर को, वो हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब को तो आपको पता है ज़्यादातर पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी आ रही हैं, क्योंकि वेदा को काफ़ी डिफिकल्टी आई थी थिएटर तक पहुंचने के लिए, और खेल खेल के अंदर भी काफ़ी डिफिकल्टी का मंजर देखना पड़ा था, बिकॉज अजय अक्षय कुमार मूवीज आर नॉट डूइंग दैट गुड। तो ये क्या इकोनॉमिक्स बैठते हैं ये देखते हैं। यूजली जितनी भी ऑफ लेटली मूवी आई हैं अक्षय कुमार की, वो खुद प्रोड्यूसर होते हैं, बट खेल खेल में नहीं है ऐसा सीन। 90 से 100 करोड़ रुपए की मूवी बनी है, जिसके अंदर से एक्टर्स फीस ही करीबन करीबन 65 करोड़ रुपीज की फीस है। 60 करोड़ रुपए के आसपास तो अक्षय कुमार की फीस है, तो काफी महंगी पिक्चर है ये उस सेंस में देखा जाए। बट क्या 60 करोड़ रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं आजकल के जमाने के हिसाब से? और एक अगर वेटरन एक्टर हो और उससे उम्मीद करी जाती है कि वो 100-150 करोड़ रुपए तो कम से कम ला के देगा, तो मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है ये, अगर 65 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने 200 करोड़ भी फीस चार्ज करी है, लेकिन उनकी पिक्चरें फिर 500 करोड़ भी कर जाती हैं। ठीक है, तो इसको टी सीरीज और वकाओ ने बनाया। ओटीटी का जो चैनल है इसका, वो है नेटफ्लिक्स। वो लगभग लगभग 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास का पैसा उसने दिया होगा। टीवी प्रीमियर जो है वो सोनी का है नेटवर्क के ऊपर, तो उसमें 30 करोड़ रुपए का ही सिर्फ हुआ होगा। आइडियली इस तरीके की पिक्चर 50 करोड़ प्लस जाती है, बट क्योंकि ये पहले से ही डील हो गई हैं, और ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर साहब है उन्होंने बोला कि अपने पैसे रिकवर कर लो, क्योंकि अक्षय कुमार की मूवी है और ज़्यादा आजकल थिएटर्स के अंदर चल नहीं रही है, तो जितना बटोर सकते हो बटोर लो। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर साहब जो हैं वो है पैनारोमा और ए फिल्म्स, यानी कि मिस्टर थंदानी की जो कंपनी है। 45 करोड़ रुपीज़ के आसपास उन्होंने दिया होगा, और म्यूजिक टी सीरीज के पास है। कोई बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर इसके गाने नहीं है, तो 10 करोड़ रुपीज़ के आसपास। जब इसका टोटल करोगे तो वो आता है 120 करोड़ रुपीज़। तो मतलब 20 करोड़ रुपए में लगभग लगभग इन्होंने पिक्चर बेच दी, और उसके बाद बोला कि बाकी एक मिनिमम गारंटी भी ले लेते हैं, और अगर मूवी मान लो 200 करोड़ कर लेती है, ऐसा कुछ कर लेती है, तो हम उसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी कर लेंगे। बट वो सिचुएशन आना बड़ा डिफिकल्ट है इस मूवी के लिए, सबको पता था, तो वो एमजी की कहानी छोड़ते हैं। बट अब बॉक्स ऑफिस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बॉक्स ऑफिस में अभी तक इसने सिर्फ 16 करोड़ नेट इंडिया के अंदर करा है, और 26 करोड़ रुपीज इसने वर्ल्ड वाइड करा है। तो कोई ज़्यादा ब्राइट चांसेस इसके नहीं दिख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नंबर करेगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी लागत जो 45 करोड़ उसने लगाए हैं, उसको रिकवर करने के लिए लगभग लगभग 80 करोड़ रुपीज का बिजनेस इस मूवी को करना पड़ता, तब जाके वो बोलता है कि वो सेफ जोन के अंदर चले गए हैं। इसको बिलो एवरेज टाइप का टैग इसको कहीं पर जाके लगता। लेकिन 80 करोड़ रुपीज के लिए इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो 20 करोड़ होते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको काफ़ी मेजर इसके अंदर लॉस होगा। अगर हम ये देखें कि ये 20 करोड़ रुपए पे समाप्त हो जाती है, तो 10 करोड़ रुपए ही इनके जेब के अंदर आएंगे, विच मीन्स 45 माइनस 10, 35 करोड़ रुपीज का लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को इस मूवी के अंदर होगा। वेदा की बात करते हैं। वेदा का जो बनने का सिलसिला है वो जॉन इब्राहिम और निखिल अडवाणी की जो कंपनी है उन्होंने किया था, और 60 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने पैसे डाले आधे आधे और बनाया। और उसके बाद इन्होंने जी के साथ एक बड़ी डील कर दी। लेकिन जी वालों ने एक चीज़ इंटेलिजेंट करी है इसके अंदर, कि एक चीज़ का क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, ओटीटी का, कि ओटीटी कितने का बिकेगा। इस तरीके की मूवी जो बहुत ज़्यादा चमकी नहीं है, तब भी मेरे ख्याल से 20 करोड़ रुपए के आसपास इसके ओटीटी राइट्स फिर भी बिक जाएंगे, क्योंकि जॉन इब्राहिम की मूवी है। और वर्ड ऑफ माउथ ठीक था इस मूवी का, बट जस्ट दैट कि थिएटर में कई बार नंबर नहीं दिखते हैं, तो ये कम से कम 20 करोड़ रुपए की जाएगी। लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा की जाती है, तो ये प्लस हो जाएगा प्रोड्यूसर साहब के लिए। टीवी प्रीमियर जो है वो जी सिनेमा के पास है, करीबन करीबन 20 करोड़ रुपए का। डिस्ट्रीब्यूटर जी स्टूडियोज है, 35 करोड़ रुपीज़ का है। म्यूजिक भी जी ने ही लिया हुआ है 5 करोड़ रुपए के आसपास। मोस्ट प्रॉब्ली जी ही शायद इसको ओटीटी के ऊपर भी रिलीज कर देगा। लेकिन अगर हम इसका टोटल करोगे 20 20 35 5, जो भी मैंने बताया, वो बनता है 80 करोड़ रुपीज़। तो जॉन इब्राहिम और निखिल अडवाणी को कोई लॉस तो नहीं होगा। उन्होंने जो लागत लगाई होगी प्लस इंटरेस्ट वगैरह लगा लो, तो उनको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन जरूर लगाई होगी कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग दे देना बियॉन्ड अ पॉइंट। और बियॉन्ड अ पॉइंट तो आने ही नहीं वाला है इस मूवी का, क्योंकि बॉक्स ऑफिस सिर्फ 16 करोड़ का है इसका भी, और मुश्किल से 20 करोड़ रुपए टच हो रहे हैं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो थोड़ा क्वेश्चनेबल इसका भी मामला चल रहा है। तो अब अगर हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें, क्योंकि इसको जी ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उन्होंने 35 करोड़ रुपीज़ की नोशनल अमाउंट यहाँ पर रखी हुई, बल्क डील में ये आया था। तो इसका मतलब है कि इसको कम से कम नहीं तो 65 करोड़ रुपीज़ के आसपास का बिजनेस, 60 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस कम से कम करना पड़ेगा, ताकि ये सिक्योर हो जाए इनकी इन्वेस्टमेंट्स। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ओटीटी एक ओपन एरिया रखा हुआ है, तो रिकवरी वहाँ से भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लेन वनीला ये
देखें कि चाहे ज़ी है, पूरा नेटवर्क है, लेकिन ज़ी सिनेमा का अपना पीएनएल होगा, स्टूडियोज़ का अपना होगा, म्यूज़िक का अपना पीएनएल होगा, तो ज़ी स्टूडियोज़ का जो है वो 35 करोड़ का मतलब है कि लगभग-लगभग उसको 60 करोड़ तो मिनिमम टच करना ही करना है, जो कि आज की डेट में 20-22 करोड़ रुपए टच होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इनके जेब में आएँगे करीबन 10-12 करोड़ रुपए, रफली 10 ले लेते हैं, तो 10 का मतलब है कि इनको भी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट को ज़ी स्टूडियोज़ को करीबन 25 करोड़ रुपए का लॉस होगा वीदा के अंदर। स्त्री 2 की बात करते हैं, वहाँ पर स्माइल्स आ जाएँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर साहब को भी पता था कि हमारी मूवी का बहुत एंटिसिपेशन है और गर्मी पहले से ही आ गई थी और सब कुछ ये पहले से ही बेच के बैठे हुए हैं, इनके अंदर कोई भी एम्बिगुइस नहीं है क्योंकि सब लोग खरीदना भी चाहते हैं इस तरीके की मूवी को। बजट बहुत अच्छा रखा गया है। इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल मूवी का बजट सिर्फ 60 करोड़ रुपीज़ है, जो कि बड़े स्टार्स की मूवी भी 60 है, किसी का 100 करोड़ जा रहा है, लेकिन इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल मूवी जो इतनी बड़ी हो रही है उसका भी ज़रा 60 में ही रखा गया, जिसमें वीएफएक्स वगैरह भी है। ओटीटी अमेज़न के पास है, करीबन-करीबन उसने 35 दिए होंगे। टीवी प्रीमियर जो है 45 करोड़ का लगभग-लगभग इसके पास आराम से आ जाएगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन मार्क है। जब इतना बड़ा हिट हो गया है ये, तो टीवी प्रीमियर के ऊपर सिर्फ 45 नहीं, मुझे लगता है कि एंड होते-होते करीबन 65-70 भी या टीवी प्रीमियर के इनको मिल जाएँगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने 45 रखा है। म्यूज़िक 10 और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीवीआर और पेन के पास है, उन्होंने करीबन-करीबन 40 डाले होंगे। तो टोटल करें अगर ओटीटी का 35, टीवी प्रीमियर का 45, 10 म्यूज़िक का ले लें और 40 हम डिस्ट्रीब्यूटर का जो थ्योरेटिकल राइट्स का है वो ले लें, तो 130-140 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने टोटल में कमा लिया होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने तो 60 लगा के 140 अंदर कर लिए, तो उनके तो अच्छे खासे पेट भर गए। प्लस इसके अलावा मिनिमम गारंटी भी होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर साहब रुक जाते हैं। अब इसके अलावा अगर आप बॉक्स ऑफिस इसका रिजल्ट देखो तो 230 करोड़ इसका ऑलरेडी हो चुका है और 320 करोड़ प्लस हो चुका है। शाम को बात करेंगे बॉक्स ऑफिस के बारे में डिटेल के अंदर, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर 230 नेट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जेब के अंदर आता है, उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है वो ऑलरेडी 115 करोड़ रुपीस हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि 40 करोड़ रुपए की ये मूवी बिकी है, 75 करोड़ प्लस के ऊपर ये प्रॉफिटेबल है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी मैसिव तरीके के प्रॉफिट्स ला चुकी है और जिस तरीके से जा रही है 500 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस करेगी, 400 तो आप मान के चलिए, उसके अलावा लेट्स से प्रॉफिट शेयरिंग और भी चली जाएगी, तो 400 करोड़ रुपए के ऊपर कम से कम इनके जेब के अंदर जो आएंगे वो करीबन-करीबन 225 करोड़ रुपए आएंगे। 225 करोड़ रुपए का मतलब है कि अगर आप अपनी लागत जो है वो माइनस कर लें 40 करोड़ रुपए तो आप समझ सकते हैं 185 करोड़ रुपए जितना भी बना, उतने ज़्यादा करोड़ रुपए की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक ये मैसिव मैसिव अर्निंग होगी सबके लिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं वो इतने बड़े एक्टर्स नहीं है कि उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिले, बट उन्होंने ठीक ठाक फीस कमा ली होगी और नेक्स्ट मूवी में उनको ये हेल्प मिलेगी कि वो 5-10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डिमांड कर पाएँ। लेकिन वही होता है कि अगर राजकुमार राव 5-10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा में डिमांड करने लग जाएगा, तो वो ए लीग का एक्टर हो जाएगा और वो ए लीग के एक्टर्स थोड़े अलग तरीके के होते हैं। उनके अंदर थोड़े से अलग तरीके के एट्रीब्यूट्स और होने चाहिए। ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर, और वो बिकी वाले रोल में चल जाता है। अब उसको कबीर वाला रोल तो नहीं मिल सकता है, जैसे कि ऋतिक रोशन वगैरह कोई करते हैं। तो वो थोड़ा-सा बैलेंस देखना पड़ता है और जिस वजह से अक्षय कुमार का भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि नॉर्मल 20-30-40 लाख रुपए का करोड़ रुपए का आपने फीस ले लिया, बाकी उतने की 40 करोड़ रुपए और डाल दिए तो 70-80 करोड़ में पूरी पिक्चर बन गई, तो प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाया करती थी। और अब तो खैर भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। सबने बोल दिया हमें देखना ही नहीं है, तो उनके जो खुद के फैन्स हैं, वो भी थिएटर के अंदर नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही कहीं न कहीं जॉन इब्राहिम को भी ये समझना पड़ेगा कि ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, ही हैज़ गॉट ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, बट कहीं न कहीं जैसे ही वो किसी और स्टार के साथ आ रहा है, तभी उसको रिकॉग्निशन ज़्यादा मिल रही है। अगर वो स्टैंड अलोन आने की कोशिश करता है तो फिर मतलब अल्ट्रा ही कुछ आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ नेक्स्ट ही लेवल का आपको ऑरा बनाना पड़ेगा मूवी के अंदर, मासी एक चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपका अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ पर आएगा। होपफुली ऐसी मूवीज़ जल्दी क्रैक होंगी। आउटराइटली किसी को रिजेक्ट कर देना और इतने सालों की मेहनत जो है उनकी ज़ीरो कर देना, वो एटलीस्ट मूवी शूवी पे तो नहीं होता है। वी बिलीव दैट कि 1 साल नहीं तो 2 साल के अंदर कहीं न कहीं ये लोग फिर से बाउंस बैक करेंगे और एक इक्विलिब्रियम के अंदर कहीं न कहीं फँस जाएँगे। कोई ना कोई ऐसा एक इन्फ्लेक्शन आ जाएगा कि ये कहाँ सेट हो रहे हैं। तो ये सब लोग एज भी हो रहे हैं और एज होने की वजह से मेन लीड करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो एडजस्टमेंट क्या होगा? टाइम विल टेल। बाय बाय।